खत्म हो गया गुलामी का, वो दौर खत्म हो गया आग से आग नहीं मिलाने का, वो दौर खत्म हो गया सर को झुकाने का, वो दौर खत्म हो गया कि चप्पल को उनके घर के दहलीज पर छोड़ कर आने का। चप्पल पहनकर तुम्हारे घर में जाकर हक की बात करेंगे। ये मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का मिजाज है। अमित शाह ने दहशतगर्दी के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ एक कानून जो कांग्रेस ने बनाया था यूएपीए, उसको और मजीद सख्त कर दिया। यानी दिल्ली में कोई इंस्पेक्टर एनआईए का बैठकर बाराबंकी के किसी नौजवान का नाम लिख देगा कि टेररिस्ट है, उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा, उसके ऊपर कोई कोर्ट से सजा भी नहीं होगी, मगर वो लिख देगा कि फुलां ज़ैद अगर बाराबंकी का टेररिस्ट है तो टेररिस्ट हो गया। हमने उसकी मुखालिफत की और उसमें क्या कहा गया कानून में कि अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है यूएपीए के कानून में तो 120 दिन से ज्यादा उसको पुलिस अपने पास आ सकती डिटेंशन में। मैं मुखालिफत क्या समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने टाई नहीं की इसकी? बताओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, क्या तुमने टाई नहीं की? कानून बना तो उसका इस्तेमाल यादव पर नहीं होता, उसका इस्तेमाल दलित पर होता है, आदिवासी पर होता है, मुसलमान पर होता है और उन दानिशवरों पर होता है जो हुकूमत के खिलाफ होते हैं। ये लोग जेल को नहीं जाते, जेल को जाना हमारा मुकद्दर बन चुका है। हमारे नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। 5-5 साल 6-6 साल के बाद जमानत होती है। एक शख्स निकला 12 साल की जेल के बाद निकला तो हमने गांव गया तो उसने क्या किया मालूम? जब 12 साल की जेल के बाद कोर्ट ने उसको बरी किया इसी कानून में, इस मनूस कानून में, तो उसने लोगों से पूछा अम्मा की खबर कहाँ है? मुझे मालूम हुआ कि मेरी अम्मा मर गई। अम्मा की खबर पर जाकर लेट कर रोया, कहा कि अम्मा मैं जब गांव को आता था वापस तू मुझे अपने गले से लगाती और अपने हाथ से पका खाना खिलाती, आज मैं तेरी खबर पर आकर रो रहा हूं। क्या सपा ने बीएसपी ने इस कानून की तारीफ नहीं की? पूछो इनसे आप। आज तुमको सख्ती वैसी बुरा नजर आता है। यकीनन मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूं, मुझमें बहुत ऐब है, अल्लाह जानता है मुझमें क्या है, मगर इतना तो ऐब नहीं है मुझमें, इतना तो गंदा नहीं हूं कि वक्त के हुक्मरानों के सामने खड़े होकर सच्चाई को बयान करना ये मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया, जो ये नहीं बयान कर सकते सपा और बीएसपी वाले। ये मिले हुए थे, माउडी की तारीफ की सपा ने, बीएसपी ने यूएपीए के कानून में तारीफ की और उस कानून में आज भी आप देखिए जेल में सड़ने वाले मुसलमान, दलित और आदिवासी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कहानियां, ये वाकयात आपको उठाने के लिए, बेदार करने के लिए काफी है। मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि समझिए इस बात को, समझिए इस बात को कि अगर आज आप बेदार नहीं होंगे, आप सिर्फ वोट डाल दिया इन तमाम लोगों को, मगर क्या कभी आपने सोचा कि आपको क्या मिला? क्या मिला? उत्तर प्रदेश में 60 साल से आप सेकुलरिज्म के नाम पर वोट डाल दिया है। मैं सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस सेकुलरिज्म के खिलाफ हूं जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म, जो सियासी सेकुलरिज्म है। पूछिए कभी आप खुद अपने आप से सवाल करिए कि बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, क्या इनके मन से लफ्ज मुसलमान निकलता है? कभी आपने सुना इनके मन से मुसलमान का लफ्ज सुनते हुए? क्यों नहीं बोलते मुसलमान? क्यों नहीं बोलते मुसलमान का नाम क्यों नहीं लेते? क्या भारत के 14% आबादी भारत के अव्वल दर्जे की शहरी नहीं है कि तुम अपनी जबान पर हमारा नाम लेने से कतराते हो? तुम क्यों डरते हो? क्यों शर्मिंदगी महसूस करते हो? ये सवाल मेरा बीजेपी से भी है, सपा से भी है, बीएसपी से भी है। आज ये माहौल बनाकर रख दिया गया कि ये बड़े बड़े लोग जो वोट तो चाहते हैं मगर नाम लेना पसंद नहीं करते मुसलमानों का, और वो ऐसी पर उंगलियां उठाते हैं। मैं नाम लूंगा मुसलमानों का जब तक जिंदा रहूंगा। इसलिए क्यों लूंगा बताता हूं, इसलिए कि भारत के कानून के लिहाज से मुसलमान माइनॉरिटी है।
भारत के संविधान आर्टिकल 29 और 30, 29 और 30 के मुताबिक अक़लियतों को हुकूक दिए गए जिसमें मुसलमान शामिल हैं। मगर ये लोग कुछ आवाज नहीं उठाएंगे, खामोश बैठे रहेंगे। अरे आवाज तो उठाओ, बात तो करो, मगर लफ्ज मुसलमान का नाम लेना नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अक़लियत को मैं पैगाम देने आया हूं कि आप वोट डाल दिया है, मगर आप नेता कब बनेंगे, आप लीडर कब बनेंगे? क्या आपके काबिलियत नहीं है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। क्या आपको हिम्मत नहीं है नेता बनने की? क्या आप डरते हैं किसी से? तो फिर नेता बनो। कब तक ये कैदियों की जंजीरों को देखकर तुम इन वोट डालते रहोगे? तो उन जंजीरों को, हम एक आजाद कौम है भारत में, हुक्मरान कोई भी हो, योगी हो, मोदी हो या किसी का हो, मगर वो हुक्मरान है, वो बादशाह नहीं है, वो प्रधानमंत्री है, वो चीफ मिनिस्टर है, हम किसी के गुलाम नहीं। मगर आप डरते क्यों हैं? आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन ये जुल्म की चंद वाक़यात मैं आपके सामने रखा हूं, मगर आपको जवाब देना जमहूरी तरीके से। मैं यहां पर मुझे वाक़या याद आ रहा है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नीलामी हो रही थी मिस्र में, तो एक ज़ईफ बुढ़िया वो भी गई कि हजरत यूसुफ की अलैहिस्सलाम की नीलामी हो रही है। तो लोगों ने कहा तो गरीब है, बुढ़िया है, तेरे पास दौलत नहीं है, तू क्यों जा रही है? तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं इसलिए जा रही हूं कि मैं जानती हूं कि मेरे पास दौलत नहीं है, कुछ नहीं है, मगर मैं अपना नाम उन लोगों में लिखाना चाहती हूं जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदना चाहते थे, ताकि अल्लाह को मालूम हो जाए कि मैं गई थी वहां पर। आज हम पर जमीन तंग कर दी जाती है माचिन के नाम पर, रकबरखान को जलाया गया आग में। तो मुझे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो नमरूद ने आपके लिए आग तैयार की थी, वो आग आसमानों को छू रही थी, और एक चिड़िया थी जिसने अपने तमाम चिड़ियाओं से कहा कि चलो हम अपनी चोंच में पानी लेकर उस नमरूद की आग को बुझाते हैं। तो चिड़ियाओं ने कहा हमारी चोंच इतनी सी, कितना पानी आएगा, आग तो आसमानों को छू रही है, क्या हमारे इतने से पानी से आग बुझेगी? तो उस खूबसूरत चिड़िया ने कहा कि आग बुझती है या नहीं बुझती है मुझे उससे मतलब नहीं है, अल्लाह ने मुझे ये दी है ताकत कि मैं अपनी चोंच में पानी लेकर उस आग पर डालूं तो अल्लाह कबूल कर लेगा उसको। और वो चिड़िया अपने चोंच में पानी लेकर डालती है आग, नमरूद की आग पर। अल्लाह कबूल फरमाता है आग को कि आग बंद हो जाओ मेरे इब्राहिम पर। तो क्यों तुम अपने आप को कमजोर समझते हो? जब एक चिड़िया अपने चोंच में पानी लेकर आग पर डालती है, और अगर अल्लाह राजी होगा तो इंशाअल्लाह ताला ये जालिमों के दरबार, इनके जनाब, इनकी आग सब बुझ जाएगी इंशाअल्लाह। मगर याद रखो, तुमको हमको कोशिश करना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, जिद्दोजहद करना पड़ेगा, इसार और कुर्बानी के मज़ारे पेश करना पड़ेगा। अपने खरीदार को आने मत दीजिए। भारत का संविधान आपको अपनी आवाज उठाने की इजाजत देता है। वो संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया था। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, असदुद्दीन ओवैसी आपको ये पैगाम देने आया है कि आप अपनी जमात को मजबूत करिए। मैं चार मीनार की गलियों से निकलकर गलियों में आया हूं, तो मेरा आने का मकसद अपनी शोहरत या अपनी अना की तस्कीन नहीं है। मेरे आने का बुनियादी मकसद यह है कि आप नेता बने, आपकी सियासी क़ियादत बने, आप लीडर बने, आपकी लीडरशिप बने, ताकि कल कोई जाकर किसी मजहब को बगैर किसी वजह के, कानूनी वजह के शहीद ना कर दे। अगर आपकी आवाज होगी, आपका नुमाइंदा होगा, तो आपके नाइंसाफियों के दौर का खात्मा होगा।
छोड़िए इन लोगों की इन बातों को। ये बार बार इल्जाम लगाते हैं समाजवादी के, बीएसपी के लोग, मगर मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं, बिहार का इलेक्शन हम लड़े, फिर शुरू हो गए ये तमाम लोग जिनको मैं खव्वाल पार्टी कहता हूं। ये खव्वाल पार्टी अपना हारमोनियम, गिटार, तबला लेकर आओ रात में बोलते हैं ओवैसी मुसलमानों के वोट को ले लेगा। क्या मोदी वोट को नहीं ले रहे हैं? क्या योगी हिंदू वोट को नहीं ले रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी हिंदू वोट को नहीं ले रहे हैं? समाजवादी से पूछेंगे तो बोलेंगे हम यादव वोट को लेते हैं। तो यादव क्या मुसलमान है या हिंदू है? लेते हैं ना वोट, इसीलिए तो जीते हैं ना यहां पर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है CSDS। हमारे मीडिया के लोग सोच रहे होंगे कि मसाला मिल गया 6 बजे से इसकी शादी करेंगे ओवैसी की। तुम नहीं कर सकते, मैं एक में परेशान हूं। अब जा रहा हूं, इंतजार में बैठे हैं, 3 दिन का हिसाब देना है हमको। मगर मीडिया क्या है, मसाला मिल गया। अरे मगर डेटा तो यही बोलता है ना प्यारे, डेटा तो यही बोलता है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी एनडीए को 50% हिंदू वोट मिला। कितना मिला? डरो मत बोलो, डरो मत बोलो। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीएसपी और सपा मिलकर लड़े। तुमने वोट दिया हमको, शर्मा ने हाथ उठाकर वोट दिया। कितने मुसलमानों ने वोट दिया सपा बीएसपी को मालूम आपको? 75% दिया। और उत्तर प्रदेश के हमारे भाइयों ने कितना वोट दिया मोदी को मालूम आपको? 51%, 50%। तो फिर कौन जीता? बीजेपी कैसे जीती यहां पर? मैं तो नहीं था ना मेरे पास जिन्नात है कि तुमको जाकर बोले ऐसा ठगो। सोचो, आप ये हंसी का हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको हकीकत बयान कर रहा हूं। अब हम इलेक्शन असेंबली का विधानसभा लड़ रहे हैं तो तमाम सेकुलर, या अपने आप को सेकुलर बोलते, सेकुलर नहीं है, ये आरएसएस की टीम है तमाम के तमाम लोग। ये क्या कह रहे हैं? ओवैसी आएगा तो मुसलमान वोट ले लेगा। कभी आपने सुना कि एक यादव ने मोदी को वोट दिया तो क्या अखिलेश यादव ने कहा कि वो यादव की टीम है जिसने मोदी को वोट दिया? तुमने सुना कभी? क्या तुमने कभी सुना कि दलित ने अपना रोड डालना उसका घर का इख्तियार, उसने मोदी को वोट दिया? तो क्या किसी बीएसपी के नेता ने कहा कि वो दलित की टीम है? तो फिर क्यों मुसलमान को कहते हैं? क्यों उनको मेरा नाम कहते? क्या वो वोट में आया है? अरे जब यादव और दलित ब्राह्मण सब पार्टी को दे सकता है तो तुमको हिंदू वोट की बात नहीं करेंगे, जैसा कि हर चुनाव में खाली मुसलमान वोट देता है। ये हकीकत है, इसको आपको जानना है, इसलिए खुलकर बयान कर रहा हूं। मेरी फितरत में नहीं है कि अल्फाज चाप कर बयान करूं, मैं खुलकर बयान कर रहा हूं और आपको समझना इन बातों को। और हो सके तो नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि मेरे इस भाषण को, मेरी इस तकरीर को आपके पास एक ताकत है सेलफोन की, व्हाट्सएप से फैलाइए, ताकि उत्तर प्रदेश के घर घर तक, हमारी मां और बहनों तक, बुजुर्गों तक, उलमाओं तक, मशाइखीन तक मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का पैगाम पहुंच जाए और मालूम हो जाए कि हकीकत क्या है। यही इनको फिक्र है। नहीं, आप क्यों लड़ते यहां पर? आप क्यों काट रहे? बिहार में हम लड़े तो एक समाजवादी पार्टी से करीब एक जर्नलिस्ट है, वो हमसे उलझ गए, उनको खुजली हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे आपने बिहार में वोट काट दिया? हमने पूछा बताइए, आप तो बड़े विद्वान है ना? बोले हाँ है। हमने कहा कितने सीट लड़े बिहार में? हमने तो बोले 60-70 लड़े। बोला तुम झूठे हो। बोले आप मीडिया को कह रहे हैं? हाँ तुम झूठ बोले तो झूठा बोलेंगे तुमको, और ज्यादा बोलेंगे तो बोलेंगे झूठ बोले तो कौवा काटे तुमको काला।
हमने सिर्फ 20 सीट लड़ी, 20 में 5 पर हमारे विधायक बने, 9 पर आरजेडी कांग्रेस के बने हमारे खिलाफ, और 6 पर एनडीए बीजेपी नीतीश कुमार के बने। 70 साल से मुसलमानों को ये कह करो कि मुझे मंत्री बना दिया जाएगा, मगर वो मंत्री तो बना, तुमको संतरी की भी नौकरी नहीं मिली। वो मंत्री तो बन गया, हम मंत्री बनना नहीं चाहते, हम लड़ने वाले हैं, लड़ना चाहते हैं। हम आपका हक दिलाना चाहते हैं जो भारत के संविधान ने सबको दिया है। हम बराबरी चाहते हैं, हम हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी चाहते हैं। अगर 11% यादव मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो क्या 19% मुसलमान अपने 19 एमएलए मजलिस के नहीं कामयाब कर सकते? मैं पैगाम दे रहा हूं उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों को, अगर 11% यादव मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव को अपना मुख्यमंत्री बनाए तो क्या इस आने वाले चुनाव में 19% मुसलमान क्या मजलिस के एमएलए को कामयाब नहीं कर सकते? करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने सबको साथ दिया मगर क्या मिला? कल तक आपके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था, कोई मुतबादिल नहीं था। आज मुतबादिल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हमसे मीडिया के लोग बार बार पूछते, अगर आपसे ये सेकुलर पार्टी के लोग बात करेंगे तो आप बात करेंगे? हम बोले बराबर बात करेंगे, बात करने में क्या नुकसान है? मगर वो बात नहीं करना चाहते। अगर बात करना चाहते तो बात करेंगे, मगर ऐसा नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी अगर किसी नेताओं से मिलेगा तो खड़े होकर नहीं बात करेगा, टेबल होगा, 2 कुर्सी होंगी, एक कुर्सी पे वो बैठेंगे, दूसरी कुर्सी पे हम बैठेंगे, आंख में आंख डालकर बात करेंगे। वो दौर खत्म हो गया गुलामी का, वो दौर खत्म हो गया आंख से आंख नहीं मिलाने का, वो दौर खत्म हो गया सर को झुकाने का, वो दौर खत्म हो गया कि चप्पल को उनके घर के दहलीज पर छोड़ कर आने का। चप्पल पहनकर तुम्हारे घर में जाकर अपनी बात करेंगे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मिजाज है और इस मिजाज को आपको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि भारत की जमहूरियत, भारत का संविधान, भारत की भाईचारगी उस वक्त मजबूत होगी जब भारत के मुसलमानों को उनका सियासी हक मिलेगा, जब भारत के मुसलमान अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाएंगे, जब सब समाज के लोग बनाए। क्या योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के नेता नहीं है? बाबा है ना, बाबा ठाकुरों के नेता है। ठाकुर ये बोलता है कि बाबा हमारा है। ओबीसी नेता ये कहता है कि मोदी हमारा है। यादव ये कहता है कि अखिलेश हमारा बेटा है। दलित समाज के लोग कहते हैं मायावती बहन जी के बहन जी हमारी है। कुर्मी समाज के लोग बोलते हैं अनुप्रिया को मिनिस्टर इसलिए बनाया गया कुर्मी वोट लेना है। ये सब कर रहे हैं और आपका हमारा हाल क्या है? हम देख रहे हैं। अल्लाह तेरी तरफ से मदद कब आएगी? वो छोड़ो, तुम नेता बनोगे, मैं नहीं, तुमको नेता बनना है। मैं पुकार कर कहूंगा कि हमारा नेता तुम्हारे जैसा हो, मेरा नेता तुम्हारे जैसा हो। मैं नेता बनने नहीं आया हूं। अल्लाह ने मुझे बहुत इज्जत दी अल्हम्दुलिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में मैं सोच भी नहीं सकता कि यहां तक आऊंगा। मगर तुमको नेता बनना है। तुम कब तक नारे मारोगे ऐसा नेता होगा? अरे तुम बनो, तुम काबिल बनो, तुम कौम के सिपह सालार बनो। हम तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे, तुम्हारे वास्ते हर चीज करेंगे। मगर ये मिजाज पैदा करो, हिम्मत और हौसले से काम करो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और ये उत्तर प्रदेश में ये बाबा, मुख्यमंत्री को बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं मैंने पूरा विकास कर दिया। हम मुख्यमंत्री को बताना चाह रहे हैं कि एक हिंदी अखबार आज हम सुबह पढ़े, क्या नाम है, नवभारत टाइम्स, उसने फोटो डाली कि लखनऊ में शहीद पथ पर लंबी रोड है। आपको मालूम माशाल्लाह बाबा के दौर में, बाबा के विकास के दौर में उस रोड पर कितने खड्डे हैं?
416 खड्डे हैं। वाह बाबा, क्या विकास है आपका, क्या विकास है कि शहीद पट रोड पर 416 खड्डे हैं और बाबा को नजर ही नहीं आते। अच्छा, गोरखपुर बाबा का गांव है ना, उनका विधायक डॉक्टर अग्रवाल सैलाब आया तो मीडिया को बोलता है कि रोड के ऊपर नाला बना दिया गया। बाबा, क्या विकास आपने गोरखपुर में किया। फिरोजाबाद में 50 बच्चे मर गए डेंगू से, तो बाबा गए हेलीकॉप्टर से, उनको बोले सा उतरे और बोले तेरे को सस्पेंड कर दिया। उसने कहा क्यों? दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कुछ ने मुझे क्यों सस्पेंड किए? बाबा बोले ज्यादा बोलेगा तो ठोक दूंगा। आप बताइए, ये विकास है? अच्छा, मुसलमानों के लिए बहुत किया। मोदी ने दिल्ली से अक़लियतों के लिए उत्तर प्रदेश को 6.5 साल में करीब 10,000 करोड़ के करीब जो भी पैसा भिजाया, 10,000, 116, 160, सिर्फ 10% आपने अक़लियतों के लिए खर्चा किया। क्या विकास! ये बार बार बोलते मुसलमानों को अलग नहीं समझते, वो ऐसे ही करता है धर्म के नाम पर राजनीति। 2017 में हमने पार्लियामेंट में सवाल किया, 6 लाख के करीब घर दिए गए प्रधानमंत्री ग्रामीण में, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 6 लाख के करीब घर दिए गए। 2017 में भी 21 है। आपको मालूम उत्तर प्रदेश से कितने मुसलमानों को घर मिले? कितनों घर मिले मालूम है आपको? सिर्फ 10। बाबा ने विकास किया, मोदी ने विकास किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बस खाली एक अफ्रीका ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और फिर गोली मारते। पूरे उत्तर प्रदेश में बाबा के दौर में कितने एनकाउंटर हुए? 6,770 एनकाउंटर हुए। 140 लोग मारे गए। उसमें सबसे ज्यादा मरने वालों की तादाद किसकी थी? 37% मुसलमानों को एनकाउंटर में मार दिया गया। तो बीजेपी के लोग बोलेंगे अगर गुंडागर्दी करेंगे तो गोली मारेंगे, तो फिर पुलिस क्यों है? अदालत क्यों है? संविधान क्यों है? इंडियन पिनल कोड क्यों है? CRPC क्यों है? सबको बंद कर दो। अच्छा, आप देखिए, जब ये 37% में मारे गए तो कोई पुलिस के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, और जब लखनऊ में विवेक तिवारी को मारा गया तो पुलिस वाले सस्पेंड हो गए कि हमारे खून की कीमत नहीं है। बाबा बताओ कि हमारा खून लाल नहीं है? पूछो बीजेपी से, पूछो विवेक तिवारी को मार दिए तो पुलिस के लोग सस्पेंड हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि मजलिस का साथ दीजिए।